हेलो बच्चों। अब आज अपन बीएससी थर्ड ईयर का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन करा था। तो अगर हमको एक सिंपल अप्रोच देखनी है कि सीधे तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, परमाणुीय कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे सरलतम एग्जाम्पल हमें मालूम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हमको सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के बनने का या लीनियरली कोई कॉम्बाइन करें एटॉमिक ऑर्बिटल तो वो किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उसका हमें वेव मैकेनिकल अप्रोच, क्वांटम अप्रोच उस पर अप्लाई करना है। अब हमें ये मालूम है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशंस अप्लाई करेंगे तो इजी नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कर पाएं। जनरली ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है ना, परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग क्या होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ये जैसे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अपनी ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, तो अगर कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जिस टाइम पर एक न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेशन में है या उसके पास में आया है तो वो दूसरे से दूर चला जाएगा, उसका दूसरे वाले के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। और जब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस के पास आएगा तो दूसरे जो पहला वाला नाभिक है उससे वो दूर चला जाएगा। तो अगर हम दो एटम से ज़्यादा कंबाइन करना चाहें न्यूक्लियस को तो वो एक इलेक्ट्रॉन उस पूरे मॉलिक्यूल में जिस न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में है केवल उस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हम उसका वेव फंक्शन दिखाएंगे। सपोज एक एटम शाय ए है, दूसरा शाय बी है, इलेक्ट्रॉन ए एटम के साथ इंटरेक्शन में है तो वो बी के साथ नहीं होगा, उस वक्त उसका वेव फंक्शन हम दिखाएंगे शाय ए। और जब इलेक्ट्रॉन बी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा तो वो ए के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं होगा, उसके वो समीप नहीं होगा, तो उसका हम जो वेव फंक्शन दिखाएंगे उसे हम शाय बी दिखाएंगे। तो इसका बेस यही है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से ही रिलेशन में है तो उस नाभिक के उस न्यूक्लियस के एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हम शो करेंगे जिसके साथ वो कोऑर्डिनेशन में, जिसके वो क्लोजर है ना। और इस कारण से LCAO में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे हमने दो एटम लिए हैं A और B, आपके सामने ये लिखा हुआ है ना। अब अगर हम A एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दिखा रहे हैं तो इसका बेसिक फंक्शन क्या शो करेंगे हम, दैट इज शाय A। मतलब ये आधार फलन कहलाते हैं। हम कैसे एक्सप्रेशन देंगे कि इलेक्ट्रॉन किस एटम के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका आधार फलन क्या होगा, इसका बेस फंक्शन क्या होगा, शाय ए। और जब इलेक्ट्रॉन बी एटम के साथ में होगा तो उसका आधार फलन क्या होगा, शाय बी। ये हमको ध्यान रखना है। तो देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हमारे पास है LCAO मेथड में, उन सब को हम बेसिक फंक्शंस की फॉर्म में शो करते हैं। ये सारे बेसिक फंक्शन कहलाते हैं, आधार फंक्शन कहलाते हैं, किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, ये मैंने आपको मेंशन किया है। अब जितने ज़्यादा बेसिक फंक्शंस होंगे ना उतना ही बेस्ट ट्रायल फंक्शन होगा। एक्चुअली ट्रायल फंक्शन जिसको है ना उसको हम कहते हैं जांच फलन। और क्योंकि हमको यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम जिस फंक्शन के हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायल फंक्शन। ठीक है, मैंने देखो मेंशन किया है व्हाट इज ट्रायल फंक्शन। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट शाय बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें इसको यूज करना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा बेसिक फंक्शंस होंगे, इसका मतलब है हमने जितने एटम्स लिए हैं, जितने परमाणु हैं, उन सब के आधारभूत फलन हमने इंक्लूड कर लिए, उन सबको हमने जो है वो ऐड कर लिया। सब के सब बेस फंक्शन हम शो करेंगे तो उसका रिजल्टेंट फॉर्म में जो ट्रायल फंक्शन मिलेगा वो हमें थोड़ा एक्यूरेट मिलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो फंक्शन बेस्ट होंगे। अब सपोज करो कि जो मेथड हम यूज़ करते हैं शाय को कैलकुलेट करने में विद द हेल्प ऑफ ट्रायल फंक्शंस एंड बेस फंक्शन, दिस इज नोन एज LCAO मेथड।
हम जिस विधि के द्वारा इस क्षय तरंग फलन को हम कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधार फलन और जांच फलन की सहायता से अगर हम रेखीय संयोग में परमाणुीय कक्षकों का तरंग फलन कैलकुलेट करते हैं तो उस विधि को हम LCAO मेथड कहते हैं, है ना। द मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्षय with the help of trial function and basic functions is known as LCAO method। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था, माना कि हमने दो एटम हैं A और B, देखिए A एटम B एटम। अब इस A एटॉमिक ऑर्बिटल का जो बेस फंक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, क्षय A, और B एटम का बेस फलन क्या कहलाएगा, क्षय B। अब जब हमें पता है कि बेस क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का, कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो हमें पता है 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक कहलाता है बॉन्डिंग और एक कहलाता है एंटी बॉन्डिंग। तो हम इसका वेव फंक्शन कैसे दिखाएंगे इसका, दैट इज क्षय इक्वल्स टू क्षय A प्लस माइनस क्षय B। ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो उनमें से एक तो होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। हमने उसको शो कर दिया है क्षय B और क्षय स्टार B से, दोनों को, है ना। अब देखिए, अगर हम दिखाना चाहें कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो बंधी आणविक कक्षक हैं, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये A और B जो हमने दिखाई हैं ये इनकी बॉन्ड डिस्टेंसेज हैं, है ना, ये इनकी बंध दूरियां हैं। तो देखो दोनों के दोनों ऑर्बिटल, पहला वाला जो है ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A का बेस फलन, आधार फलन, बेस फंक्शन क्षय A, और ये इसका न्यूक्लियस दिखा रहा है A, और दूसरा वाला है क्षय B आधार फलन, और ये जो डॉट है दैट इज इसका सेंटर। जब ये बॉन्डिंग फॉर्म में आएंगे तो इनके ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है ना, देखो ये यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये ऐड होंगी बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्षय B बॉन्डिंग वाला क्षय A प्लस क्षय B। तो इसका हम जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं डायग्रामेटिकली हम जब इसको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो क्षय A ऊपर देखो इक्वेशन है क्षय A प्लस माइनस क्षय B, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो लीनियर कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो हमने सबसे पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव कब होगा, जब इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही होगी, इनको हम कहेंगे बंधी आणविक कक्षक। और जब इनकी एंटी बॉन्डिंग होती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे और इनके आपस में कोई क्या बोलना चाहिए, एटम्स आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है कि ये तल के एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत बंधी कहलाते हैं ये। तो देखिए मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास में विपरीत बंधी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमें आधार फलन दिखाना है ना, ऋणात्मक जो अतिव्यापन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ये एक एटम तो है अगर मान लो प्लेन के अपर साइड में, तो दूसरा वाला कहाँ दिख रहा है आपको, उसके अपोजिट साइड में। तो इन दोनों एटम्स का आपस में कोई मिक्सिंग, कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में ये जो बंध हमारा है वो नहीं बन पाता है ना। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, जिसको हम एक, अगर ये प्लस है तो ये एक माइनस हो गया। तो मान लो ये हमने क्षय A दिखाया, तो ये विपरीत दिशा में क्षय B हो जाएगा नेगेटिव। देखो मैं इसको आपको लिख करके बताती हूँ। अगर ये ऊपर वाला जो पॉजिटिव साइड हम लेके चल रहे हैं, ये A एटम का बेस फलन है, तो नीचे जो दिशा है वो A से विपरीत है, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, माइनस। और कौन सा वाला है वो आधार फलन B एटम का क्षय B, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, है ना। इस तरीके से हम इनके जो है फलन दिखाते हैं। अगर हमें ऊर्जाओं के रिस्पेक्ट में दिखाना है इसको, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम दिखाना चाहते हैं ऊर्जा के रिस्पेक्ट में, तो देखो हमने कहाँ लिखा है, एक y एक्सिस पर ले ली एनर्जी, और ये है हमारे पास A एटम का आधार फलन एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, और B वाले का आधार फलन एटम B का वेव फंक्शन क्षय B।
जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमें क्या देंगे, मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस मिलेंगे हमें। तो हमने सेंटर में इनके कॉम्बिनेशन से जो वेव फंक्शन मिल रहे हैं उनको बता दिया है मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, इधर लिख दिया एटॉमिक वेव फंक्शन। हमें पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो ही बन रहे थे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो पॉजिटिव मतलब अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, ये देखिए। तो ये हो गया हमारे पास एंड ये जो शाय बी है ये क्या हो गया हमारा, शाय ए प्लस शाय बी। ये अपना आकर्षण के कारण इनकी ऊर्जाएं कम होती हैं तो ये थोड़े स्टेबल भी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन आराम से भर जाएंगे। ये बॉन्डिंग का पार्ट है ना, पॉजिटिव वाला जो ओवरलैपिंग हो रहा है। और जो सामान्य ऊर्जा से ऊपर है ना, उसमें क्या हो रहा है, ये स्टेबल नहीं होती हाई एनर्जी पर कोई भी वेव फंक्शंस। तो ये जो वेव फंक्शन होगा मॉलिक्यूलर वाला, ये कौन से वाले हैं अभी, ये एटॉमिक बेस फंक्शन नहीं, अभी हमारे मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन जिनको हम कह रहे हैं ट्रायल फंक्शंस, है ना। तो ये जो वैल्यूज मिलेंगी ये हमारी क्या होंगी, माइनस। ये हमारी अच्छा ये प्लस के बाद माइनस है यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज शाय ए माइनस शाय बी होगा। क्लियर है बच्चों, ये शाय ए माइनस शाय बी आ जाएगा। ये प्लस की जगह पे क्या होगा, प्लस ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। देखो मैं बताऊं, ब्रैकेट में नहीं लगा पाई, मैं भूल गई। शाय ए प्लस और ये इसके विपरीत दिशा में तो माइनस शाय बी, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा शाय ए माइनस शाय बी। इस तरीके से इसका रिजल्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ दैट इज माइनस, है ना, सॉल्यूशन वाला लिखेंगे हम। तो ये हमको मिल जाती है इसकी एनर्जीज, ऐसे हमको मिलता है ये वेव फंक्शन। ठीक है, देखिए अब अगर अपन इसी परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग से अगर आणविक कक्षक का निर्माण दिखाते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो भी अपन ने बात करी कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन हो रहा है तो बॉन्डिंग होगा और जहाँ रिपल्शन हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है उसको दिखाना चाहें तो देखो ये हमारे पास है एटम ए और ये है एटम बी। अगर ये दोनों हमारे अट्रैक्शन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आपके सामने है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, शाय ए प्लस शाय बी, ये इनकी बॉन्डिंग हो रही है आपस में, तो ये अट्रैक्टिव पार्ट है। लेकिन जब इन दोनों की डायरेक्शन ही विपरीत दिशा में है तो देखो ए और बी आपस में कंबाइन नहीं होंगे और एक नोडल प्लेन बीच में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नोडीय तल, है ना, नोडीय बिंदु कहलाता है। इसका भी मान हमको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकाल करके देती है। इसकी क्वांटम अप्रोच से हमने इसको निकाला भी है ना। देखो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज निकालना चाहें, अपन कह रहे हैं ना कि अतिव्यापन हो रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के। हमें पता है वेव फंक्शंस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो चार्ज डेंसिटी कहलाता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व कहलाता है। तो अगर हमने बॉन्डिंग वाले वेव फंक्शन को वर्ग कर दिया तो वो हमको बॉन्डिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, बंधी कक्षकों के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होगा उसका मान मिल जाएगा। तो देखो अगर हम शाय ए प्लस शाय बी को सॉल्व करें तो हमें मालूम है शाय ए प्लस शाय बी का होल स्क्वायर की तरह हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे अपन ओपन करते तो सेम शाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू शाय ए स्क्वायर प्लस शाय बी स्क्वायर प्लस 2 शाय ए शाय बी, हमको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो हमें मिल रही है ना वो क्या हो रही हैं, ये मान +2 शाय ए शाय बी के मान के जितना थोड़ा ज़्यादा है ना। और अगर अपन इसके इस बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को दिखाना चाहें बॉन्डिंग के लिए तो देखो ये आपके सामने है ए और बी, दो एटम की ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। रेड वाले से मैंने आपको दिखाया है इनका जो वेव फंक्शन था, और जब हमने इसकी बॉन्डिंग दिखाई, जब इनके अंदर मिक्सिंग हो गई, संयोग हो गया, तो इनके अंदर ये वाला शाय ए स्क्वायर है, ये वाला शाय बी स्क्वायर है, लेकिन ये शाय बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना हम, ये बॉन्डिंग के लिए हमको मिलेगी एक्स्ट्रा। इसका मान कितना होगा, +2 शाय ए शाय बी। ये एक्स्ट्रा मान है, ये वाला जो मैंने शेड कर दिया, ये भर दिया, इतना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये 2 शाय ए शाय बी। इतना मान हमको ज़्यादा मिलेगा जब ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। और अगर मान लो हम विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग का दिखाना चाहें लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही, तो हमें पता है वो क्या है, माइनस में। ये देखो शाय एंटी बॉन्डिंग क्या है, शाय ए माइनस शाय बी। तो इसका भी अगर हम वर्ग कर दें, अगर हम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दिखाएं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व और अंतर नाभिकीय दूरियों के मध्य में, तो आप इसका भी होल स्क्वायर करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, तो आपको क्या दिखेगा,
शाय ए और शाय बी की तो आपस में मिक्सिंग होने की कंडीशन में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू माइनस में आ रही है टोटल, जब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वैल्यू को निकालना चाहा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें नोडीय तल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो मिलेगी नहीं उसके मिक्सिंग के बीच में, ओवरलैपिंग की तो टेंडेंसी नहीं है, देखिए इधर। तो ये हो जाएगा -2 शाय ए शाय बी, है ना, इतनी क्वांटिटी कम है। तो मैंने आपको ये जो रेड वाला है ये तो इनका वेव फंक्शन है, और ये ब्लू वाले से यानी कि इनकी कोई वो नहीं है मिक्सिंग की टेंडेंसी। तो ये बीच में जो दिखाया है दैट इज नोड, है ना, ये नोड है। तो इससे ये पूरा का पूरा क्लियर है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस ए और बी के मध्य में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिपल्शन करेंगे, इसलिए हम बोल रहे थे कि ये रिपल्सिव हैं, और वो जो बॉन्डिंग वाले थे ये क्या है, अट्रैक्टिव हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमने उनको वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। अब हमें ये पता है कि जब ये ओवरलैपिंग की बात है, हमें पता है बॉन्डिंग हो रही है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो रहा है और उसमें बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग किस किस तरीके की हो सकती है, नाम आपने सुने होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होगी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अगर सिग्मा वाला बन रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग अगर पाई वाला बन रहा है। तो इसमें किस किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, और वो हमने बोला था अभी ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है। तो अतिव्यापन में किस प्रकार के अतिव्यापन से तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और किस प्रकार के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनेंगे, ये अपन पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें कि मैं सारे टाइप जो हो सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनकी शेप क्या होंगी वो समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।